दोस्तों, ऐसा कहते हैं ना कि इस दुनिया में एक माँ से बड़ा कोई नहीं होता। जो भी कहता है सही कहता है और आप भी यही कहते होंगे। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को खुद से ज्यादा प्यार करती है। वो अपने बच्चों के लिए खुद मर भी सकती है और दूसरों को मार भी सकती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक माँ की आत्मा की। ऐसी आत्मा जिसने इंसान और आत्माओं की दुनिया की सारे हदें पार कर दी। कहानी 2007 की है, जब मैं लाहौर में रहता था। मेरे घर के बगल में ही एक और घर था जहां पे एक खुशहाल परिवार रहता था। उसमें इस्माइल चाचा, रजिया चाची और उनकी एक छोटी बच्ची रूही भी रहती थी। मेरे अब्बू सबसे अच्छे, मेरे अब्बू सबसे अच्छे, मेरे अब्बू सबसे। रूही बेटा, अब बस भी करो, आपके अब्बू थक गए होंगे। नहीं, मुझे और खेलना है। अरे अब रहने भी दो ना, क्यों खामखा परेशान हो रही हो? थोड़ी देर की ही तो बात है। मेरे अब्बू सबसे अच्छे, मेरे अब्बू इस्माइल सबसे चाचा की अच्छे, शादी को मेरे अब्बू बस 5 ही साल हुए थे और उनकी बच्ची बस 4 ही साल की थी। कभी कभी मैं उनके घर चला जाया करता था। तो ये मेरी छोटी बहन की तरह थी। कभी उसके साथ खेलता तो कभी चाची के काम में उनका हाथ बटाता। बदले में मुझे वो मिठाई खिलाती। एक दिन जब इस्माइल चाचा काम पर गए थे तब रजिया चाची और उनकी बच्ची घर पर अकेली थी। उस वक्त मैं स्कूल गया था। मेरे अम्मी और अब्बू भी काम पर गए हुए थे। उस दिन जब मैं घर आया तो देखा कि इस्माइल चाचा के घर के बाहर काफी भीड़ लगी हुई है। मैं घर के बाहर था, तभी मेरे अब्बू ने मुझे घर में बुला लिया। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इस्माइल चाचा की बेटी का किसी ने कत्ल कर दिया। क्या? ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। पर कैसे? उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। और रूही, वो तो कितनी छोटी बच्ची थी, उसने भला किसी का क्या बिगाड़ा? उसके साथ ऐसे दरिंदगी कौन कर सकता है? पुलिस आई और काफी पूछताछ होने लगी। रजिया चाची तो उस दिन से काफी रुखी रुखी सी लग रही थी। उनकी बेटी के इंतकाल के बस 2 दिन बाद ही रजिया चाची ने अपने घर में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। और पीछे छोड़ा बस एक खत जिस पे लिखा था, मेरी रूह मुझे पुकार रही है, मुझे जाना पड़ेगा। हमारे आसपास के सारे लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि 2 दिन में ही 2 मौत और वह भी एक ही घर में। सभी उदास थे क्योंकि रजिया चाची सच में काफी अच्छी औरत थी। इस्माइल चाचा तो पूरी तरह से अपना आपा खो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उस घर में रहे जहां 2 दिन पहले उनका हंसता खेलता परिवार था। सभी मोहल्ले वाले उन्हें मिलके उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, यह मौत का सिलसिला था तब खत्म नहीं हुआ था क्योंकि अभी कुछ ऐसा होना बाकी था जिससे पूरा मोहल्ला ही नहीं, पूरा लाहौर हिल जाने वाला था। रजिया चाची की खुदकुशी के 1 हफ्ते बाद ही हमारे मोहल्ले में एक और मौत हुई। वो आदमी हमारे घर से थोड़ा दूर ही रहता था। उसका कत्ल हुआ था। किसी ने उसके पेट में कई बार खंजर घुसा के उसे मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने जब पूछताछ की तब आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि उन्हें रात में रजिया चाची की आवाज़ सुनाई देती थी और यह नामुमकिन था। मोहल्ले में ये बात फैल गई कि रजिया चाची की रूह अपनी बच्ची के लिए भटक रही है। मैं इन सब चीज़ों से दूर ही था। लगातार 3 मौतें होने के बाद हमारा मोहल्ला तो लाहौर में मशहूर हो गया। सभी हमारे मोहल्ले को शापित कहने लगे। खैर, जैसे मैंने कहा था, मौत का सिलसिला रुकने वाला नहीं था। अगले 2 दिन में ही मोहल्ले में एक और मौत हो गई। उस आदमी का किसी ने गला काट दिया था। ये सब मौतें
रात में ही हो रही थी। अब तो पुलिस की एक टीम हमारे मोहल्ले में निगरानी रखने लगी थी, क्योंकि मोहल्ले के लोगों को अपने ही घर में डर महसूस हो रहा था। अगली रात जब मैं घर में पढ़ रहा था तब मुझे आवाज आई। वो आवाज इस्माइल चाचा के घर के बाहर से आ रही थी। जब मैंने वहां पे देखा तो कोई औरत थी जिसने बुर्का पहनी थी। वो इस्माइल चाचा के घर में जा रही थी। मैंने जब गौर से उस औरत की परछाई को देखा तो मेरी रूह कांप उठी। उस औरत के सर पे कोई बैठा था, जैसे कि कोई छोटा बच्चा या बच्ची हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे नज़रों के सामने एक औरत, लेकिन उसकी परछाई में उसके सर पे एक बच्ची। मैं जल्दी से अपने घर में जाके सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो अम्मी ने मुझे बताया कि इस्माइल चाचा को खून के मामले में गिरफ्तार किया है। उसके अगले दिन न्यूज़ में ये दिखाने लगे कि वो इस्माइल चाचा ही थे जो रात को बुर्का पहनते थे और लोगों का कत्ल करते थे। इतना ही नहीं, इस्माइल चाचा ने अदालत में ये कहा कि ये सब कत्ल रजिया उनसे करवाती है। अदालत में उन्होंने बताया कि रजिया की रूह उन्हें दिखती थी। रजिया तुम और ये सब तुम कर रही हो? हाँ, इन सबको मैंने मारा है। मैं अपने बच्ची के कातिलों को ऐसे जिंदा घूमने नहीं दे सकती और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और उनके बदन में जाती थी। उसके बाद का उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उन्होंने एक कहानी भी अदालत में बताई। इस्माइल चाचा ने मोहल्ले के कई लोगों से पैसे का कर्ज लिया था। 2 साल होने के बाद भी उन्होंने पैसे नहीं लौटाए थे। मोहल्ले के लोगों ने इस्माइल चाचा को धमकी भी दी थी। उस दिन जब इस्माइल चाचा बाहर गए थे और हमारे घर में भी कोई नहीं था, तब वो 4 लोग साजिश करके इस्माइल चाचा के घर में घुसे थे चोरी करने के लिए। उस वक्त रजिया चाची कपड़े धो रही थी। छोटी बच्ची को जमीन पर सुलाया था। चोरी करके वापस आते वक्त गलती से एक आदमी का पैर बच्ची के हाथ पे पड़ गया और उसके बाद रूही जोर से रोने लगी। उससे पहले उस आदमी ने रूही का गला दबाया और उसी वजह से रूही की मौत हो गई। इस बात से सदमे में आकर वो 4 लोग भाग गए। इस्माइल चाचा के इस बयान के बाद पुलिस की पूछताछ हुई और उसमें उन्होंने बताया यह कहानी सच्ची निकली। 4 में से 3 लोग तो मर चुके थे, लेकिन चौथा पुलिस के गिरफ्तार में था। इस्माइल चाचा को अदालत ने 3 लोगों के कत्ल के लिए मौत की सजा सुनाई गई। गजब की बात तो यह है कि चौथा चोर जब जेल में बंद था तब एक रात रहस्यमय तरीके से उसकी भी मौत हो गई जेल में, और उसी रात इस्माइल ने भी ब्लेड से अपना हाथ काट के अपनी जान दे दी। ये सभी बात समझ पाना मेरे लिए और मेरे मोहल्ले के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल था। इसके बाद भी इस्माइल चाचा के घर से औरत की रोने की और बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी, इसलिए हमने वो मोहल्ला छोड़ दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे अच्छे वीडियोस हम आगे भी लाते रहें।